आज हम जानेंगे राजस्थान के पर्यटन उद्योग के बारे में। इस टॉपिक को कवर करेंगे हम 7 सब टॉपिक में। इसमें हम कवर करेंगे परिचय, पर्यटकों का आगमन, पर्यटन के सर्किट्स, पर्यटन के स्थल, पर्यटन के इंस्टीट्यूट, पर्यटन की नीतियां और पर्यटन के बारे में योजनाएं। 4 मार्च 1990 मोहम्मद यूनुस कमेटी, पहली बार इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे टूरिज्म को उद्योग का दर्जा दिया गया, उसको एज अ इंडस्ट्री माना गया। परिचय जानते हैं राजस्थान के टूरिज्म के बारे में। तो राजस्थान का जो टूरिज्म का लोगो है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस लोगो में हमारा जो प्रतीकात्मक पशु है, सिंबलिक एनिमल है, वो है कैमल, ऊंट। हमारा जो स्लोगन है वो है पधारो मारे देश। और राजस्थान टूरिज्म की जो टैगलाइन है वो है राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान के टूरिज्म में 4 डिवीजन है। राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से 4 संभागों में बांटा गया है, जो कि है जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा। अब डिस्कस करते हैं पर्यटकों का आगमन, अराइवल ऑफ टूरिस्ट। तो हमारे जो पर्यटक हैं वो 2 तरह के हैं। एक तो है हमारे घरेलू टूरिस्ट और दूसरे हैं हमारे फॉरेन टूरिस्ट, विदेशी पर्यटक। देखिए, भारत में आने वाले विदेशी पर्यटक 2023-24 में लगभग 17 लाख थे, जो बढ़ के 20.72 लाख हो गए 24-25 में। विदेशी पर्यटकों की फेवरेट चॉइस है जयपुर, उसके बाद उदयपुर और तीसरे नंबर पर है जोधपुर। इसी तरह जो घरेलू पर्यटक है, हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट है, इनकी संख्या 2023-2024 में 17 करोड़ 90 लाख, जो कि बढ़ के 24-25 में 23 करोड़ के आसपास पहुंच गई। और जो हमारे घरेलू टूरिस्ट है, उनकी संख्या सर्वाधिक सीकर, फिर चित्तौड़ और तीसरे नंबर अजमेर में दर्ज की गई। चाहे विदेशी पर्यटक हो चाहे स्वदेशी पर्यटक हो, इन दोनों की ही सर्वाधिक संख्या अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों में रिकॉर्ड की गई है। अब इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं टूरिज्म के सर्किट्स, हमारे पर्यटन के परिपथ। तो पर्यटन में हमारे 6 मुख्य परिपथ हैं, जिनमें से एक है सामान्य परिपथ, जनरल सर्किट, एक है आर्कियोलॉजिकल, पुरातात्विक सर्किट, तीसरा है इको एडवेंचर सर्किट, उसके बाद हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ सर्किट, फिर हम देखेंगे एक स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक सर्किट और एक देखेंगे ट्राइबल या आदिवासी सर्किट। देखिए, टूरिज्म का जो सामान्य सर्किट है, इसमें 10 स्थलों को जोड़ा गया है, जिसमें पहला है शेखावटी। शेखावटी में शामिल है सीकर, झुंझुनू और चूरू। उसके ठीक नीचे है अलवर। अलवर में शामिल है सरिस्का और सिलीसेड। उसके बाद है भरतपुर सर्किट। भरतपुर में है डीग, भरतपुर और धौलपुर। फिर है रणथंभौर। रणथंभौर में शामिल है सवाई माधोपुर और टोंक। फिर है हाड़ौती सर्किट। इसमें 12 को छोड़ के बाकी तीनों जिले हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़। फिर शामिल है इसमें मेवाड़ सर्किट। मेवाड़ सर्किट में शामिल है उदयपुर, कुंभलगढ़ और राजसमंद। फिर है एक माउंट आबू सर्किट, जिसमें शामिल है सिरोही और पाली का रणकपुर। अब इसकी जगह पे नया सर्किट प्रस्तावित है गोडवाड़, जिसमें शामिल किया जाएगा सिरोही, पाली, बाड़मेर, जालोर को। इसके ठीक ऊपर है मेरवाड़ा सर्किट, जिसमें अजमेर से पुष्कर और नागौर से मेड़ता सिटी को लिया गया। फिर इसके पश्चिम में है मरु त्रिकोण, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को शामिल किया गया। और आखिरी सर्किट है इसमें धुंधाड़, जिसमें जयपुर से शामिल किया गया है आमेर और रामगढ़ को, और दौसा से लिया गया है आभानेरी। अगला सर्किट है पुरातात्विक सर्किट, आर्कियोलॉजिकल सर्किट। इसमें देखिए 4 जिले तो वही हैं जो हमारा पर्यटन के संभाग है, जैसे जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा। इसके अलावा 3 जिलों को शामिल किया गया है, जैसे बीकानेर, जयपुर, भरतपुर। तो कुल मिला के जिले हो गए इसमें 7, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और जयपुर, भरतपुर। अगला पर्यटन का सर्किट है इको एडवेंचर सर्किट। इसमें देखिए अरावली के सहारे है अलवर, जयपुर, नीचे की तरफ है राजसमंद, सिरोही, उदयपुर। अरावली के पश्चिम में है जैसलमेर और जोधपुर, और सबसे पूर्व में है धौलपुर। फिर दक्षिणी पूर्व में है चित्तौड़ और कोटा। सर्किट है वाइल्ड लाइफ सर्किट। इसमें भी अरावली के अलवर और जयपुर, और दक्षिण में है राजसमंद, सिरोही। यहाँ उदयपुर की जगह आ जाएगा प्रतापगढ़, और पश्चिम में कोई जिले नहीं है, पूर्व में है धौलपुर और करौली। फिर राजस्थान का एक छोटा सा सर्किट है ट्राइबल सर्किट। ट्राइबल सर्किट में 4 जिले शामिल है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। आखिरी सर्किट है स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक सर्किट। इसमें 4 स्थल जोड़े गए हैं। एक बनाया गया है बालाजी सर्किट, एक बुद्ध सर्किट, एक कृष्णा सर्किट और आखिरी है तीर्थ सर्किट। पहला है बुद्ध सर्किट। बुद्ध सर्किट में 2 स्थान जोड़े गए हैं, एक तो कोटपुतली बहरोड से बैराट और एक झालावाड़ की कोलवी गुफाएं, तो सालासर बालाजी। फिर जयपुर सामोद से वीर हनुमान, दौसा से मेहंदीपुर बालाजी और पांडुपोल है सरिस्का अलवर है कृष्णा सर्किट। इसमें राजसमंद से श्रीनाथ जी, सीकर से खाटू श्याम जी,
और जयपुर में गोविंद देव जी, गलता जी और कनक वृंदावन है तीर्थ सर्किट। इसमें 4 जगह शामिल की गई है। एक तो पुष्कर अजमेर, श्रीनाथ जी राजसमंद से और श्री महावीर जी करौली से। देखिए अब नाम जानते हैं कुछ टूरिज्म के इंस्टीट्यूट्स के। पहला है फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, यह है अजमेर, सुमेरपुर पाली और बारा में। दूसरा है स्टेट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, यह है जोधपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और झालावाड़ में। देखिए पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1956 में। इसके अधीन भी कुछ संस्थान कार्यरत है। जैसे पहला है RSHC, राजस्थान स्टेट होटल कॉरपोरेशन। दूसरा है RTDC, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तीसरा है RITMAN, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। और एक है स्टेट फेयर अथॉरिटी, राज्य मेला प्राधिकरण। देखिए पर्यटन विभाग में मुख्यतः 3 तरह की नीतियां आई है। एक 2006 में आई थी होटल के लिए, होटल नीति। दूसरी नीति आई थी इको टूरिज्म पे 2010 में और 2021 में। इसके अलावा पर्यटन के लिए सामान्य तौर पे नीतियां निकाली जाती है, जिसमें 2001, 2007, 2015, 2020, 2024, 1, 7, 15, 20, 24। इसके अलावा 2022 में राजस्थान सरकार ने फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना निकाली। यदि आप राजस्थान में आके अपनी फिल्म बनाते हैं तो आपको उत्पादन लागत का 15% दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 2 करोड़ हो सकता है। देखिए राजस्थान सरकार पर्यटन से संबंधित योजनाएं समय समय पर निकालती रहती है। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाओं की थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। जैसे राजस्थान सरकार ने 1991 में एक योजना निकाली थी, पेइंग गेस्ट योजना। 2012 से इसे संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। फिर 1991 में ही एक और योजना लाई गई थी, हेरिटेज होटल योजना। इसमें कहा गया कि 50 साल से पुरानी अगर इमारत है आपकी तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हेरिटेज होटल में। और सेवा और सुविधा के आधार पर फिर इन होटल्स को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो हेरिटेज होटल, हेरिटेज क्लासिक और हेरिटेज ग्रांड। 1997 में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि को 400 साल हो गए थे। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए राजस्थान ने मेवाड़ कॉम्प्लेक्स करके एक योजना निकाली। महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित 4 स्थलों को जोड़ा गया। ये 4 स्थल थे गोगुंदा, चावंडा, दिवेर एवं हल्दी घाटी। इसके अलावा 2013 में देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ यात्रियों के लिए तीर्थ यात्रा संबंधी योजना निकाली गई। इसके बाद 2015 में केंद्र सरकार द्वारा देश के जितने विरासत स्थल है उनके विकास और संवर्धन के लिए हृदय नामक योजना निकाली गई और राजस्थान के अजमेर को उसमें चुना गया। 2015 में ही केंद्र सरकार द्वारा एक योजना और लाई गई, जिसमें आप अध्यात्म स्थल, तीर्थ स्थल और विरासत स्थल, इन तीनों का विकास और संवर्धन किया जाना था। इस योजना के लिए चुना गया अजमेर और पुष्कर को। 2 और छोटी योजनाएं थी, पेइंग गेस्ट योजना और होम स्टे योजना। फिर एक योजना आई नवंबर 2022 में। इस योजना का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ाना। इस योजना के तहत यदि आप 25 लाख रुपए तक का ऋण लेते हैं तो उस पर 9% ब्याज में छूट दी जाएगी। और यदि आप 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अगले 10 साल तक 100% स्टेट GST का रिम्बर्समेंट होगा, पुनर्भरण। देखिए पर्यटन से संबंधित अन्य कुछ प्रमुख संस्थान हैं। जैसे एक है टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर, ये राजस्थान का पहला जोधपुर में खोला गया। दूसरा था इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन, ये खोला गया जयपुर में। फिर 2016 में सिंगापुर के कोलैबोरेशन से उदयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस टूरिज्म ट्रेनिंग खोला गया, CETT। अब चलते हैं चैप्टर के लास्ट पार्ट में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। यह है 2024 की हमारी पॉलिसी। इसका नाम है राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति। देखिए 4 दिसंबर 2024 को इस नीति को लागू किया गया। इस नीति के कुछ उद्देश्य थे। उन लोगों को ज़्यादा रोजगार और लाभ कमाने के मौके दिए जाए, नई होटल, रिजॉर्ट और पर्यटन इकाइयाँ खोली जाए। इस नीति के तहत क्या किया जाएगा, तो इस नीति के तहत पुराने भवनों को भी टूरिज्म यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। लाइसेंस प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। हेरिटेज होटल को बढ़ावा दिया जाएगा। होटल रेस्टोरेंट खोलने के लिए लाइसेंस की जो प्रक्रिया है इसको आसान किया जाएगा। राजस्थान का टारगेट है कि अगले 5 सालों में पर्यटन से होने वाली इनकम को दुगुना किया जाए। और वो ये कैसे करने चाह रही है, निवेश बढ़ा के। वो चाहती है कि देश और दुनिया आके राजस्थान के टूरिज्म में इन्वेस्ट करे, जिससे कि हम अगले ही 5 सालों में हमारी इनकम को डबल कर लें।